पेंटागन से बीजिंग तक खलबली, भारत का वो गुप्त हाइपरसोनिक हथियार जिसके आगे दुनिया के सारे डिफेंस सिस्टम फेल। आवाज से 8 गुना रफ्तार, दुश्मन का बचना नामुमकिन। भारत ला रहा है अपना हाइपरसोनिक यमदूत। पुतिन का झिरकॉन, भारत का स्क्रैमजेट। दुनिया देखेगी सबसे घातक हाइब्रिड हथियार। पुतिन के दौरे पर होगा फाइनल ऐलान। जब अमेरिका गिनती गिन रहा था अपनी नाकामी की, भारत ने चुपचाप रच दिया इतिहास। अब देखेगी दुनिया असली बाजी। ब्रह्मोस का महा अपग्रेड तैयार। 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 7 मिनट में धूल चटाने वाला ब्रह्मास्त्र लेने वाला है एंट्री। पूरी दुनिया जब अंतरिक्ष की रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G की बातों में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील को अंतिम रूप दिया जा रहा था जो भविष्य के युद्ध का हर नियम बदल कर रख देगी। ये कहानी किसी आम मिसाइल या फाइटर जेट की नहीं, बल्कि एक ऐसे आसमानी दैत्य की है जिसकी रफ्तार के आगे सोचना भी मुश्किल है। जब चीन और पाकिस्तान भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस का तोड़ खोजने में ही अपने दशकों और अरबों डॉलर बर्बाद कर रहे थे, तब भारत रूस के साथ मिलकर चुपचाप एक ऐसी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था जो उसे सीधे हाइपरसोनिक युग में पहुंचा देगी। एक ऐसा हथियार जो रडार को चकमा दे, एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा बना दे और पलक झपकते ही दुश्मन के कमांड सेंटर को भाप में बदल दे। ये है भारत का अगला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस परिवार का सबसे छोटा लेकिन सबसे घातक सदस्य। एक ऐसा हाइपरसोनिक शिकारी जो आवाज से 8 गुना तेज रफ्तार से गरजेगा। ये उस टेक्नोलॉजी की कहानी है जिसमें महारत हासिल करने में अमेरिका जैसी सुपर पावर बार बार औंधे मुंह गिरी है, लेकिन भारत ने अपनी खामोश रणनीति से इस रेस में सबको पछाड़ दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ब्रह्मोस 2K, भारत का वो हाइपरसोनिक यमदूत जो लिखेगा नई इबारत। तो चलिए उस महा हथियार की दुनिया में गोता लगाते हैं जिसे दुनिया भविष्य में ब्रह्मोस 2K के नाम से जानेगी। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में पावर के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने का ऐलान है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। जो ब्रह्मोस मिसाइल आज भारतीय सेना की रीढ़ है, वो मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज है, लेकिन ब्रह्मोस 2K मैक 7 से मैक 8 की रफ्तार तक पहुंचेगी, यानी लगभग 8600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे एक और नजरिया से देखिए, अगर इसे भारत की किसी पनडुब्बी से बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया जाए तो ये चीन के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लेगी। जब तक बीजिंग में बैठे चीनी जनरलों को हमले की सूचना मिलेगी, तब तक उनका पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम इतिहास बन चुका होगा। ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये दुश्मन की लड़के की इच्छा शक्ति को खत्म कर देने वाला हथियार है। इसकी अजेय ताकत का राज छिपा है इसके हाइब्रिड डीएनए में। ये मिसाइल रूस की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक 3 MBC जिरकॉन की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। जिरकॉन वो हथियार है जिसे रूस अपनी नौसेना का ब्रह्मास्त्र मानता है और जिसके बारे में राष्ट्रपति पुतिन खुद कह चुके हैं कि इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। अब कल्पना कीजिए, जब इस रूसी दैत्य के शरीर में भारत की आत्मा यानी भारत का अपना बनाया हुआ दुनिया के सबसे एडवांस स्क्रैमजेट इंजन का दिल धड़केगा, तो वो क्या प्रलय मचाएगा। ये एक ऐसी घातक संतान होगी जिसकी रगों में रूस की विध्वंसक शक्ति और भारत का स्वदेशी गौरव बहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज को 1000 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है और ये अपने साथ पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी। ये भारत को एक ऐसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा जो दुश्मन के मन में भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार खौफ पैदा करेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोइनिया के बीच 1 दशक से चल रहा था, लेकिन अब हालिया भू राजनीतिक बदलावों और भारत की बढ़ती आक्रामक नीति के कारण इसे फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। स्क्रैमजेट और कावेरी इंजन, आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ जिससे गूंजी दुनिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ब्रह्मोस 2K को इतना खास और अजय बनाती है। इसका जवाब है स्क्रैमजेट इंजन और इसकी अविश्वसनीय कलाबाजी करने की क्षमता। आइए इसे सडकशाप भाषा में समझते हैं। ज्यादातर मिसाइलें एक रॉकेट की तरह होती हैं जिन्हें अपने साथ ईंधन और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन दोनों का बोझ लेकर उड़ना पड़ता है।
लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी ये एक सांस लेने वाला इंजन है। ये वातावरण से ही ऑक्सीजन खींच लेता है और सिर्फ अपने ईंधन के साथ उड़ता है, जिससे ये हल्का और कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। ये इंजन एक खास स्पीड पर ही चालू होता है, यानी जब ब्रह्मोस 2K को लॉन्च किया जाएगा तो पहले एक बूस्टर रॉकेट उसे मैक 5 की रफ्तार तक पहुंचाएगा और जैसे ही ये स्पीड हासिल होगी, इसका स्क्रैमजेट इंजन अपने आप चालू हो जाएगा और फिर ये मिसाइल आग के गोले की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। लेकिन इसकी असली जादूगरी है इसकी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी। ये मिसाइल किसी सीधी लकीर में नहीं चलती, बल्कि एक नशे में धुत बाज की तरह हवा में गोते लगाती है। अपनी दिशा और ऊंचाई लगातार बदलती रहती है। जब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसकी एक लोकेशन को पकड़कर उस पर मिसाइल दागने की कोशिश करेगा, तब तक ये अपना रास्ता बदलकर कहीं और जा चुकी होगी। इसे आसमान में पकड़ दौड़ना लगभग वैसा ही है जैसे तूफान में एक पत्ते को पकड़ने की कोशिश करना। और इस कहानी में भारत का सबसे बड़ा गौरव है हमारा अपना स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन। इसी साल DRDO ने अपने बनाए इंजन का 1000 सेकंड तक जमीन पर सफल परीक्षण करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस एक सफलता ने इस प्रोजेक्ट में रूस पर हमारी निर्भरता को लगभग आधा कर दिया है। अब मिसाइल का डिजाइन भले ही रूसी होगा, लेकिन उसे उड़ाने वाली ताकत, उसका इंजन, उसका दिल मेड इन इंडिया होगा। और ये आत्मनिर्भरता की इकलौती कहानी नहीं है। जिस कावेरी इंजन को हमारे ही देश के कुछ लोगों ने फेल घोषित कर दिया था, आज वही कावेरी इंजन रूस में उनके फाइटर जेट्स के साथ सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा रहा है। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो भारतीय इंजीनियरिंग पर शक करते थे। ये सफलताएं साबित करती हैं कि भारत अब टेक्नोलॉजी खरीदने वाला नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन चुका है। साइलेंट रेस का शहंशाह जब दुनिया बातें कर रही थी, तब भारत काम कर रहा था। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय है भारत की खामोश युद्ध नीति। एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए अरबों डॉलर पानी में बहा दिए, लेकिन उनका प्रोग्राम एक के बाद एक 3 बार बुरी तरह फेल हो गया। उनकी विफलता का शोर पूरी दुनिया ने सुना। दूसरी तरफ है भारत, जो किसी बड़ी घोषणा के बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप इस टेक्नोलॉजी का बादशाह बनने की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। जब अमेरिका बातें कर रहा था, तब भारत काम कर रहा था। चीन, जो पिछले 1 दशक से सिर्फ ब्रह्मोस का ही तोड़ नहीं खोज पाया है, वो अब भारत की इस हाइपरसोनिक छलांग से सदमे में है। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस 2K के 2 संस्करणों पर तेजी से काम चल रहा है। पहला संस्करण, जो हाइपरसोनिक स्पीड के शुरुआती स्तर का होगा, उसे 2025 के अंत तक सेना में शामिल करने की योजना है। और दूसरा, जो पूरी तरह से एडवांस स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित होगा, उसे 2027 से 28 तक विकसित कर लिया जाएगा। ये टाइमलाइन हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत के पास हैदराबाद में एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल जैसी गुप्त सुविधाएं हैं, जहां इन हथियारों का परीक्षण दुनिया की नजरों से दूर किया जाता है। भारत अब पहले काम फिर ऐलान की आक्रामक नीति पर चल रहा है। इस मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन RCS इतना कम होगा कि यह दुश्मन के रडार के लिए लगभग एक अदृश्य शिकारी की तरह होगी। ये युद्ध के मैदान में एक आसमानी प्रेत होगी जो दिखेगी नहीं, सिर्फ तबाही मचाएगी। ये भारत की नो इंटरसेप्ट डॉक्ट्रिन को स्थापित करेगी, यानी एक ऐसा हथियार चलाओ जिसे रोकने का कोई उपाय ही ना हो। ये दुश्मन पर भौतिक हमले से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक हमला होगा जो उसकी लड़ने की हिम्मत को ही तोड़ देगा। तो हमारी तीनों सेनाएं पहले से ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस की अचूक तलवार से लैस हैं। अब जब ब्रह्मोस 2K की अभेद्य ढाल भी हमें मिल जाएगी, तो भारत की सुरक्षा और मारक क्षमता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ब्रह्मोस 2K के आने से वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारत को चीन और अमेरिका के बराबर की लीग में खड़ा कर देगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।